तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मसात्सुगु असाकावा का स्वागत करते हुए, और यहां से जो सिलसिला शुरू हुआ है ये लगातार आगे बढ़ेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, वित्तीय स्थिरता बोर्ड के अध्यक्ष क्लास नॉट भारत मंडपम में प्रवेश कर चुके हैं। 2021 से ही वे एफएसबी के अध्यक्ष रहे हैं। उन्हें एक लंबा अनुभव रहा है। वे यूरोपियन सेंट्रल बैंक के गवर्निंग काउंसिल के भी सदस्य हैं, जनरल काउंसिल के भी सदस्य हैं, और वे आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के भी सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड एफएसबी के अध्यक्ष क्लास नॉट का स्वागत करते हुए, और एफएसबी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आईएमएफ के साथ मिलकर के इन्होंने सिंथेसिस पेपर तैयार किया है। भारत ने जो अपनी प्रेसिडेंसी में क्रिप्टो को रेगुलेशन को लेकर के प्राथमिकता दिखाई, उस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट। और इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट एफ हाउंगबो, जिनका प्रवेश हो चुका है, वे आईएलओ के 11वें डायरेक्टर जनरल हैं और वे पहले अफ्रीका महाद्वीप के नागरिक हैं जिन्हें ये पद मिला है। 2022 से ही वे इस पद पर आसीन हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट एफ हाउंगबो का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये हैंडशेक बहुत कुछ बयां करता है। और G20 की अध्यक्षता में मिनिस्ट्रियल कम्युनिके और आउटकम डॉक्यूमेंट जो कि लेबर पर है, उसको भी स्वीकार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, जो वर्ल्ड बैंक की सीईओ भी रह चुकी हैं और 3 महीने के लिए इंटरिम प्रेसिडेंट भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप की रह चुकी हैं। और कल हमने देखा कि जब इनका आगमन हुआ था हवाई अड्डे पर, तो भारत की संस्कृति को देख वे बेहद आनंदित हो रही थी, स्वयं भी नृत्य में जुड़ रही थी। और इसी जोश और उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा का प्रवेश भारत मंडपम में। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन्होंने दिया कल ही कि इंडिया जो है एक शाइनिंग एग्जाम्पल है इन अ वर्ल्ड ऑफ फेसिंग मेनी अनसर्टेनिटीज, and the robust economic growth is primarily rooted in the significant structural reforms that India has overtaken. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IMF के चीफ का स्वागत करते हुए, और IMF की अध्यक्षता में बहुत सारे मुद्दों पर मंथन हुआ और भारत की प्रेसिडेंसी की जो प्राथमिकताएं हैं, IMF ने खुल करके उनका स्वागत किया और प्रेसिडेंसी को पूरा समर्थन IMF ने जताया है। IMF के कई सारे सिंथेसिस पेपर भी G20 लीडर्स की समीक्षा के लिए पहुंच चुके हैं। तो विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों का पहुंचना जारी। संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, जो इससे पहले यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के कमिश्नर भी रह चुके हैं। 10 साल तक वे वंचित और संवेदनशील समूहों, उनके मुश्किलों को बहुत करीब से महसूस करते रहे हैं। ये ज्ञात रहे कि जब वो कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज थे, उस वक्त सीरिया, इराक, सूडान, यमन, इनके विस्थापितों का दर्द भी उन्होंने करीब से देखा है। वे पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और सेक्रेटरी जनरल के तौर पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, कई महत्वपूर्ण शुरुआत की हैं। और G20 की अध्यक्षता के लिहाज से ये समझना जरूरी है कि कल ही उन्होंने बड़ा बयान दिया कि यूनाइटेड नेशंस में भी रिफॉर्म के लिए वो तैयार हैं। यूनाइटेड नेशंस के चीफ के तौर पर ये बड़ा बयान, भारत की प्रेसिडेंसी में आना और भारत की प्रेसिडेंसी को समर्थन देना यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक बड़ा बयान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का स्वागत करते हुए